हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की अगली क्लास में। तो पिछले लेक्चर में हमारा जो प्रीवियस जो चैप्टर था प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान, नियोजन और नियोजन के प्रकार जो थे वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा अगला चैप्टर है। तो अभी ये जो चैप्टर चल रहे हैं ये मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं, 5 फंक्शन हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला फंक्शन था प्लानिंग, दूसरा फंक्शन था हमारा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन। ठीक है, तो अभी हमारा जो चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे सारे के सारे चैप्टर। तो पिछला चैप्टर हमने किया था प्लानिंग के बारे में, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है संगठन, महत्व एवं प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, संगठन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो हमारा जो पहला फंक्शन था वो था हमारा प्लानिंग। तो प्लान बनाने के बाद हम अब जो मैनेजर होते हैं उनको क्या करना होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ खाली स्ट्रक्चर तैयार करना है। किसी की अपॉइंटमेंट क्या है हमने नहीं करनी, यानी कि कोई कर्मचारी जो है उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। यहाँ पर हमने निर्धारित करना है कि एक बिज़नेस में कितने व्यक्ति काम करेंगे, किस किस पोस्ट पे कौन कौन सा व्यक्ति काम करेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसका निर्धारण करना, उसी को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि बिज़नेस में कितनी तरह की एक्टिविटी की जाएगी, कौन कौन सी क्रियाएँ जो हैं वो की जाएगी, कौन सा व्यक्ति किस पद पर काम करेगा, किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, और कौन सा व्यक्ति किसको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, हेमन की डेफिनेशन है। तो हेमन देखो क्या कहता है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमने क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट जो है वो करना होता है, और एक दूसरे के साथ क्या है रिलेटेड जो है वो करना होता है। तो ये वाली डेफिनेशन भी आपने करनी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट शुरू होता है वो पॉइंट है हमारा फीचर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी करैक्टरिस्टिक है, उनके बारे में बात करनी है। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत क्या है, वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं और जहाँ पर हम काम को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दें। तो हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जब हमने बात की थी तो टोटल क्या है 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, जिनको हेनरी फ्योल ने डेवलप किया था। तो उनमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को बांट देना। ठीक है, और काम को कैसे बांटना है, स्पेशलाइजेशन स्किल के हिसाब से बांटना है कि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको क्या है वही काम दिया जाएगा। तो इसमें हमने एग्जाम्पल भी किया था, टेबल का एग्जाम्पल किया था कि 4 व्यक्ति टेबल बनाते हैं। तो पहला तो हमारे पास तरीका ये है कि चारों व्यक्तियों को एक एक टेबल दे दें। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम चारों को एक एक टेबल ना दे करके हम क्या करें कि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको क्या है वही काम दिया जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर क्या है कई सारे व्यक्ति काम करते हैं और जहाँ पर काम को अलग अलग हिस्सों में स्पेशलाइजेशन स्किल के अकॉर्डिंग क्या है डिवाइड करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, हम काम जो है उसको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाना, यानी कि जब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखो जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ता है, ठीक है, तो जैसे जैसे बिज़नेस का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है अलग अलग तरह के लोग आकर के उसमें काम करेंगे और लोगों की संख्या जो है, कर्मचारियों की संख्या क्या है बढ़ती जाएगी। ठीक है, ज़्यादा संख्या होने के कारण क्या है उसमें अलग अलग क्षेत्र से लोग करके क्या है, क्षेत्र से लोग आकर के क्या है काम करेंगे। तो जब ज़्यादा अलग अलग किस्म के अलग अलग फीचर्स वाले लोग क्या है आकर के काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या है उनमें तालमेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग काम करेंगे या अलग अलग पार्टी से बिलोंग करेंगे, तो उनकी थिंकिंग जो है वो अलग अलग होगी, सभी की सोच अलग अलग होगी, तो उनमें झगड़े होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इसकी ऑर्गेनाइजिंग की फ़ीचर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की यहाँ पर फीचर ये है कि हमें क्या है यहाँ पर हमें तालमेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो संगठन जो होता है वो बिज़नेस के अंदर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के अंदर क्या करता है, तालमेल बनाता है। अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या है कोऑर्डिनेशन जो है वो डिसाइड करता है। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास वो है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति इसमें काम करते हैं, अनेक व्यक्ति काम करते हैं। देखो जहाँ पर एक व्यक्ति काम करे, सिर्फ एक ही व्यक्ति की ज़रूरत हो,
वहाँ पर कभी भी क्या है कोऑर्डिनेशन, इसमें ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें संगठन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ पर 1-2 व्यक्ति काम करें। वहाँ पर संगठन बनाने की ज़रूरत या संगठन का जो ढांचा बनाने की ज़रूरत वहीं पर पड़ती है जहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्कर या नंबर ऑफ़ पर्सन क्या हों, ज़्यादा हों। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर काम करने वाली संस्था के अंदर क्या है, ज़्यादा जो है संगठन की ज़रूरत हमें पड़ती है। उसके बाद आता है 4th पॉइंट। अब हमने क्या है, जो संगठन जो है ऑर्गेनाइजिंग है वो ये भी निर्धारित करता है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव किया जा सके। तो इसमें संगठन का उद्देश्य क्या होता है, कॉमन उद्देश्य होता है। देखो 2 तरह के उद्देश्य होते हैं। बिज़नेस में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, हो सकता है वो कई बार अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की तरफ क्या है ध्यान दें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ध्यान रखता है कि सभी लोगों का ध्यान जो है वो क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य की तरफ ना होकर के कॉमन उद्देश्य की तरफ हो, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ क्या है उनका ध्यान होना चाहिए। तो वो सभी के सभी जो काम करेंगे वो बिज़नेस के उद्देश्य को ध्यान में रख करके क्या है काम करेंगे, ताकि जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है समय पर अचीव हो सके। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग इज़ ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या है, मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक मशीन की तरह क्या है काम करता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि एक मशीन को जब हम इंस्टॉल करते हैं या असेंबल करते हैं तो सभी के सभी जो उसके जो पुर्जे होते हैं वो क्या है सही जगह पर होने ज़रूरी होते हैं। अगर हम उनको गलत जगह पे लगा देंगे तो उससे क्या होता है, वो मशीन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उन मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनको असेंबल करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जितने व्यक्ति हम बिज़नेस में लगा रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति सही जगह पर क्या है उनको काम पे लगाया जाए, ताकि अगर क्या है गलत क्षमता और गलत क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे लग गया तो उससे क्या है हमारे बिज़नेस को क्या है फ़ायदा ना होकर के क्या है नुकसान होगा, और हमारे जो उद्देश्य जो हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट शुरू होता है वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी कि संगठन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। प्रक्रिया का मतलब कि संगठन को किस तरह से हमने तैयार करना है। ठीक है, तो इसके हमारे पास टोटल क्या है 4 पॉइंट होते हैं। तो उन 4 पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कार्य की पहचान करनी होती है। संगठन बनाने में कार्य की पहचान करनी होती है कि बिज़नेस में कितनी तरह की क्रियाएं जो है वो की जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, काम को क्या है डिवाइड करना होता है स्पेशलाइजेशन स्किल के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी काम को करने के लिए किस स्किल की हमें क्या है आवश्यकता पड़ेगी। तो बिज़नेस को करने के लिए जो हमारे पास अलग अलग क्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे हम कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं तो कच्चा माल खरीदना, उसके बाद क्या है जो असेंबल करने के लिए इक्विपमेंट जो है वो परचेज करना। जैसे गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, और क्या है तैयार किए गए जो पुर्जे हैं वो भी हमें चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या है जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको हम स्टॉक में रखते हैं। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। विज्ञापन भी हमें क्या है टीवी के अंदर, रेडियो में और न्यूज़पेपर में करना पड़ता है। फिर माल को हम बेचते हैं, और फाइनेंस जो है पैसा जो है वो भी हमें क्या है अरेंज करना पड़ता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ता है, सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है डॉक्यूमेंट जो हमें इधर उधर हमने जो करने हैं, किसी को भेजने हैं, इनवॉइस है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, इस तरह के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी भी हमें क्या है ज़रूरत पड़ती है। और कर्मचारी जो हैं उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी व्यवस्था करना। ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ हैं वो क्या है बिज़नेस के अंदर की जाती हैं। तो संगठन में हम क्या करते हैं, इन क्रियाओं की पहचान करनी है कि कितनी तरह की क्रियाएं जो है वो बिज़नेस में की जाएंगी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अब हमने क्या करना है, इन विभिन्न क्रियाओं को क्या है डिपार्टमेंट में क्या है बांट देना है। ठीक है, डिपार्टमेंट में कैसे बांटना है कि कौन सी क्रिया को कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। जैसे कि कई बार ये हो जाता है कि कच्चा माल खरीदना और उत्पादन करने का काम, दोनों के दोनों जो काम है वो उत्पादन विभाग के होंगे। ठीक है, जब बिज़नेस का साइज़ बड़ा होता है तो सभी के सभी कार्य जो है वो अलग अलग विभाग को दे दिए जाते हैं। जैसे कि नीचे के एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें हमने क्या करना है, एक मोबाइल तैयार करना है। तो इसके लिए हमने क्या है ये इतनी तरह की क्रियाएं जो हैं वो करनी है। कच्चा माल खरीदना है, पुर्जे खरीदने हैं, उत्पादन करना है, माल स्टॉक में रखना है, रिसर्च करनी है। तो ये सारे अभी हमने ऊपर बात की है। तो ये इतनी तरह की टोटल क्या है 11 हमारे पास क्या है क्रियाएँ हैं। अब हमने क्या करना है, इन सभी क्रियाओं को क्या है विभागों में बांट देना है। जैसे क्रय विभाग का काम क्या होगा, खरीदना, कच्चा माल खरीदना और तैयार पुर्जे खरीदना। उत्पादन विभाग का काम क्या होगा, उत्पादन करना, माल को क्या है स्टॉक में रखना। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट करना और सेल करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, डॉक्यूमेंट सारे संभालना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना और क्या है फाइनेंस अरेंज करना।
इसी तरह से पर्सनल जो डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होगा, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उनकी नियुक्ति करना, उनकी भर्ती करना, ये काम जो है वो किसका होगा, हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसका होगा। तो हमारा जो ये डिपार्टमेंटाइजेशन है उसमें हमने क्या करना होता है, विभाग बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग हमने क्या किए, डिपार्टमेंट बना दिए। उसके बाद थर्ड जो हमारा इसमें स्टेप है वो स्टेप क्या है, असाइन ड्यूटी, यानी कि हमने क्या है ड्यूटी निर्धारित करनी है कि कौन सा व्यक्ति किस काम को करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे क्या है मटेरियल खरीदने का काम जो है हमने परचेज मैनेजर हैं उसको दे दिया, बेचने का काम जो है वो सेल मैनेजर है उसको दे दिया। तो इस तरह से हमने क्या है अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होते हैं उनको हमने क्या है काम जो है वो सौंपना होता है। अगला पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट, वो आता है इन्फॉर्मेशन भेजना और क्या है रिलेशन बनाना। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा, किसको रिपोर्ट भेजनी है, कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका सुबॉर्डिनेट होगा। ठीक है, तो किसकी क्या उत्तरदायित्व होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या है यहाँ निर्धारित करनी है, ताकि बिज़नेस के अंदर क्या है विभिन्न सूचनाएं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजी जाती हैं वो सभी सूचनाएं जो हैं वो समय पर भेजी जा सकें। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके बाद क्या है इसके टाइप, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो इसके बारे में भी हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे। तो आपने मीनिंग जो है वो करना है, और इसके साथ साथ क्या है आपने फीचर करने हैं इसके, और क्या है ये जो प्रोसेस है ये करनी है। ओके, थैंक यू सभी को।